ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक 40। सभी लोग कृपया करके म्यूट करके रखें। किसी की तो आवाज़ मेरे कान तक आ रही, तो कृपया करके म्यूट करके रखें। कलश म्यूट करके रखें। अध्याय 6 श्लोक 40। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। पार्थ नैवेह नामोऽत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पुनः श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच। पार्थ नैवेह नामोऽत्र विनाशस्य विद्यते। न हि कल्याण न कृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पुनः एक बार। श्री भगवान उवाच। पार्थ नैवेह नामोऽत्र विनाशस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा। प्रभुपाद जी ने जो है भगवद गीता के शुरुआत में ही लिखा है कि भगवान जो है, कभी कभी जो है देवी देवताओं को भी यह शब्द संबोधित किया जाता है। भगवान शब्द, जैसे शंकर भगवान, गणेश भगवान, तो भगवान शब्द देवी देवताओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन भगवद गीता में जो भगवान शब्द का प्रयोग हो रहा है, यह कृष्ण के लिए है। यहाँ पे भगवान शब्द का प्रयोजन जो है कृष्ण के लिए किया जा रहा है। तो श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा। भगवान ने अर्थात कृष्ण ने कहा। कृष्ण कौन है? ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर है। सारे ईश्वर के भी ईश्वर हैं, परम ईश्वर है। सच्चिदानंद विग्रह, वे कैसे हैं? सच्चित आनंद के विग्रह हैं। उनका शरीर, विग्रह मतलब शरीर कैसा है? सच्चित आनंद। हमारा शरीर कैसे बना हुआ है? मलमूत्र से, है ना। बट भगवान का शरीर कैसे बना हुआ है? सच्चित आनंद विग्रह। अनादिरादि गोविंद, उनका न तो आदि है न अंत है। अनादि मतलब जिनका कोई आदि ही नहीं है, अनादि है वे, कोई शुरुआत ही नहीं है कि भगवान कब से आए, उसका कोई शुरुआत नहीं, न उनका आदि है, न उनका अंत है, न आदि है। अनादि, जिसका कोई अंत नहीं है उसे अनादि बोलते हैं। आदि मतलब जिसका शुरुआत नहीं है।
गोविंद। गोविंद मतलब दो चीजें हैं, जो गौओं की सेवा करते हैं, दूसरा जो इंद्रियों के स्वामी हैं। गौ मतलब इंद्रिय भी होती है। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण है। जो भी संसार में हो रहा है कुछ न कुछ कारण से हो रहा है ना। हम भी करते हैं तो कुछ न कुछ कारण से करते हैं। तो सभी कारणों के एक्चुअल में जो कारण है वो गोविंद है। तो यहाँ पे भगवान शब्द जब प्रयोग किया जा रहा है कृष्ण के लिए, और कृष्ण जो है परम भगवान है। तो श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, पार्थ अर्थात हे पृथा के पुत्र, न एव कभी ऐसा नहीं है, या कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या नहीं है? तो बोलते हैं इह, इस संसार में, न कभी नहीं, अमूत्र अगले जन्म में, विनाशः नाश, तस्य उसका, विद्यते होता है, न कभी नहीं, ही निश्चय ही, कल्याण कृत शुभ कार्य में लगा हुआ भी, कश्चित कोई भी, दुर्गतिम पतन को, तात हे मेरे मित्र, गच्छति जाता है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में नियत योगी, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में नियत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। जैसा कि अर्जुन का प्रश्न था कि जो भक्ति में आए और कुछ दिनों बाद कुछ भौतिक कारणों से विचलित होकर भक्ति छोड़ दिए, या जो भक्ति में आकर जो है क्या बन गए, भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट का मतलब करप्ट हो गए। एक दोहा है, आए थे हरिभजन को और कुछ लाखन लागे दाम। मतलब आए थे हरिभजन को, लेकिन हमें क्या अच्छा लगने लगा, दाम, पैसा अच्छा लगने लगा, समझे। तो अच्छा ही है वो, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसका अर्थ ऐसा है कि दोहा है एक्चुअली कि हम आए थे तो हरि भजन को जो है, मतलब आए थे भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन हमें दाम अच्छा लगने लगा, पैसा अच्छा लगने लगा।
और इसके कारण क्या हुआ कि ना तो भगवान मिले और ना तो इस संसार में भी हमें सम्मान मिला। तो अर्जुन का वही प्रश्न था कि बहुत सारे लोग हरि भजन को तो आ तो जाते हैं, लेकिन मान प्रतिष्ठा ये सारी चीजों में जो है भ्रष्ट हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं। तो उनका लक्ष्य जो है भगवत प्रचार कम हो जाता है, स्वयं का प्रचार ज्यादा होने लगता है। इसको भ्रष्ट बोलते हैं, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो मान और प्रतिष्ठा के लिए नहीं, प्रचार के नाम पे कभी कभी हम जो है म्यूट करके रखें। क्यों ऐसा हो रहा है? तो यह स्वाभाविक है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। मंदिर में भी आने के बाद या कभी कभी हम मंदिर में जाते जाते शुरू में तो बहुत ही अच्छी भावना रहती है, लेकिन कुछ दिनों में ऐसी भावना हो जाती है कि मतलब मंदिर जाना है तो प्रसाद मिलेगा, तो परफेक्ट प्रसाद के टाइम पे पहुंचेंगे। लेक्चर चालू रहेगा तो हम घूमते रहेंगे, प्रसाद के टाइम पे तुरंत हम प्रसादम हॉल में प्रवेश कर जाएंगे। प्रसाद नहीं मिलेगा तो हम भक्तों की निंदा करेंगे। ये सारी चीजें होने लगती है। ये भक्त ऐसा है, वो भक्त ऐसा है, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, मैं सीनियर हूँ, मैं जूनियर हूँ, इन सारी चीज़ों में लग जाता है। मैं प्रीचर हूँ, समझे, ये मेरा शिष्य है। आए थे भक्ति करने के लिए, लेकिन अब कहाँ पे फंस गए हैं? ये मेरा शिष्य है, ये मेरे अंडर में है, वो तेरे अंडर में है, तूने मेरे अंडर में व्यक्ति को कैसे बोला? दैट दिस बहुत मटेरियल वर्ल्ड में भी ये चीजें हैं। ऐसा नहीं, जो लोग बाहर से भी प्रचार करने आते हैं वे लोग भी इसी में फंस जाते हैं। तो इन्हें भ्रष्ट कहते हैं, है ना। भ्रष्ट मतलब जो अपने पथ से भटक गया हो, उनका क्या होगा? भगवान उसका यहाँ पे उत्तर देते हुए कहते हैं, हे पृथा पुत्र, उनका कभी विनाश नहीं होगा। क्योंकि जो लोग, हालांकि इसके पहले भी बता चुके हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा भी अगर आप धर्म का पालन करेंगे तो महान से महान भय से रक्षा हो जाएंगे। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जानबूझ के किया हुआ अपराध माफनीय नहीं होता। आप सोचेंगे मैंने थोड़ा तो भक्ति कर ली ना, अब तो पाप कर सकते हैं। भगवान तो गारंटी देते हैं ना, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। यहाँ पे उन लोगों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उनकी बात हो रही है जो जानबूझ के नहीं भ्रष्ट हो रहे हैं, अज्ञानता के कारण भ्रष्ट हो रहे हैं। उन लोग के लिए हो रहा है कि एक्चुअली उन्हें पता नहीं है कि उन्हें करना क्या है। ऐसे भ्रष्ट लोगों के विषय में बात हो रहा है। तो ऐसे भ्रष्ट लोगों का चाहे इस लोक में चाहे परलोक में कहीं पे भी विनाश नहीं होगा। आगे लिखते हैं, भलाई करने वाला व्यक्ति बुराई से पराजित नहीं होता। जो भलाई करने वाला व्यक्ति है वो जो है बुराई से पराजित नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें समझाते हुए कहते हैं,
श्रीमद् भागवतम में तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्री नारद मुनि व्यास को इस प्रकार उपदेश देते हैं। समथिंग यही बात जो है, जो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, तो नारद जी व्यास देव को उपदेश देते हैं यही बात को भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में। श्लोक कोट करते हुए बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन पंको अतः पते ततो यदि तत्र किम तत्र विक वा भद्र मुद मनुष्य किम को वार्थ आप्तो भजनान स्वधर्मतः। मेरा संस्कृत इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे जितना समझ में आया उतना मैं पढ़ा हूँ। अनुवाद हम पढ़ेंगे। यदि कोई, नारद जी जो है व्यास देव को सेम यही बात बोल रहे हैं कि यदि कोई समस्त भौतिक आकांक्षाओं का त्याग कर भगवान की शरण में जाता है। आकांक्षाओं मतलब सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, निजी इंद्रिय तृप्ति, इच्छाओं, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं त्याग कर। त्याग का क्या अर्थ है? त्याग किसे कहते हैं? यस, भगवद गीता के 5वें अध्याय के 2 श्लोक के शब्दार्थ में, श्लोक का जो शब्दार्थ होता है वहाँ पे सन्यास का अर्थ जो है त्याग बताते हैं, कर्म का परित्याग। और सन्यास क्या है? तो ठीक उसी श्लोक, उसके पहले श्लोक में बताते हैं वास्तविक सन्यासी जो है कौन है? जो कर्म करते हुए जो है कर्म के फलों में आसक्त नहीं होता। ये जो है वास्तविक सन्यासी। ये उस 5वें अध्याय में नहीं है, मेरे ख्याल से 3 अध्याय के पहले श्लोक में या तो 4थे अध्याय के पहले श्लोक में है। नहीं, सॉरी, 6वें अध्याय के पहले श्लोक में है ना? 6वें अध्याय के पहले श्लोक में जो है बताते हैं। छठवें अध्याय के पहले श्लोक में बताते हैं। 5वें अध्याय के 2 श्लोक में सन्यास का अर्थ त्याग बताते हैं, परित्याग, कर्मों का परित्याग, ठीक है। और 6वें अध्याय के पहले श्लोक में सन्यास का अर्थ बताते हैं कि वास्तविक सन्यासी कौन है? जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त होता है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी है। वास्तविक सन्यासी वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। कर्तव्य मतलब जो भी उसको निर्धारित किया गया हो। किसी का भाई है, किसी का मामा है, चाचा है, दादा है, बहन है, बेटी है, उसका जो भी कर्तव्य है उसके प्रति उसका पालन करता है, लेकिन अटैच नहीं रहता, डिटैच होकर पालन करता है, वो एक्चुअल में सन्यासी है। तो यहाँ पे त्याग का अर्थ जो है कर्म करे लेकिन उसके फल से अटैच न हो।
तो और क्या होता है, अटैच न होकर कहाँ जाए, जो भगवान की शरण में जाता है, तो इसमें न तो कोई क्षति होती है, इसमें उसकी कोई क्षति नहीं होती और न पतन होता है। जो भगवान की शरण में जाता है उसमें उसकी कोई क्षति नहीं होती और न तो कोई पतन होता है। और अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे रह सकते हैं। जो अभक्त जन है वो अपने अपने व्यवसाय में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा नारद जी किसको बोल रहे हैं, व्यास देव, कि भक्त जो है, जो भगवान को सिलेंडर है, वो भगवान की शरण में आकर जो है सब कुछ त्याग कर, अर्थात भगवान के लिए कर्म करते हुए भी जो है उसका कोई भी पतन नहीं होता और कोई भी क्षति नहीं पहुंचती। क्षति का मतलब नुकसान, उसका कोई नुकसान नहीं होता और वो कभी नीचे नहीं गिरता। लेकिन जो अभक्त लोग हैं वो अपने व्यवसाय में लग के भी जो है उनको कुछ बेनिफिट नहीं होता। भक्त लोग का कोई हानि नहीं होता और अभक्त लोग का कोई बेनिफिट नहीं होता। ऐसा नारद मुनि जो है व्यासदेव को बता रहे हैं। भगवान जो यहाँ पे कह रहे हैं इसी को दूसरे शब्द में नारद मुनि वहां पे बोल रहे हैं। भगवान भी यही बात बोल रहे हैं कि जो भक्त कल्याण कार्यों में लगा है उसका न तो इस लोक में कोई विनाश होता है, विनाश का मतलब नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान, समझे। क्षति एक छोटा शब्द है और थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन विनाश मतलब बहुत बड़ा, पूरा ही नष्ट हो गया है। तो भगवान बहुत बड़े शब्दों में बता रहे हैं। हो सकता है कोई नारद मुनि बोल रहे हैं ठीक है थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ज्यादा नुकसान हो सकता है ना। तो भगवान बताते विनाश, विनाश मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय। क्षति मतलब थोड़ा मोड़ा टूटा, जैसे गाड़ी में हम बोलते हैं ना थोड़ा सा क्षति पहुंच गई, मतलब गाड़ी का कोई एक कोना एक्सीडेंट हो गया, हमारे जीवन में थोड़ा सा लाइफ डिफिकल्ट हो गया। विनाश का मतलब पूरा लाइफ ही चले गया, पूरी जिंदगी ही जो है बेकार हो गई। तो जो भक्ति में है, नारद जी भी ये बात बता रहे हैं। प्रभुपाद जी नारद जी की बातों को इसलिए कोट कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई भगवत गीता में बोले कि भगवान जो है कुछ चापलूसी कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रभुपाद जी अन्य शास्त्रों का भी श्लोक कोट कर रहे हैं कि ये सिर्फ भगवत गीता में नहीं लिखा है, भागवतम में भी लिखा है कि भक्तों का कभी कोई क्षति नहीं होता, पतन नहीं होता। पतन मतलब फॉल डाउन। पतन को भी एक शब्दों में नुकसान ही बोलेंगे, बट पतन जो है व्यक्तिगत से संबंधित है, आत्मा से संबंधित है। और क्षति जो है शरीर से संबंधित है। आध्यात्मिकता में पतन होता है और मटेरियल में क्षति पहुंचती है। तो भगवान तो बोल ही रहे हैं कि जो लोग कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं, कल्याण कार्य का अर्थ ये नहीं है कि दान देना, दैट दिस। कल्याण कार्य यहाँ पे स्वयं के लिए,
संबोधित किया जा रहा है। क्योंकि अर्जुन, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कल्याणकारी स्वयं स्वयं के लिए, क्योंकि अर्जुन ने स्वयं के लिए ही प्रश्न पूछा था ना, कि जो आध्यात्मिक पथ पे लगे हुए हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आत्म साक्षात्कार के लिए जो प्रयत्नशील है, जो योगी हैं, तो अर्थात इनडायरेक्टली भगवान यहाँ पे कल्याणकारी किसको बोल रहे हैं? आत्म साक्षात्कार, है ना। और कल्याण कार्य मतलब जो भ्रष्ट नहीं है। हमें, क्योंकि शब्दों की परिभाषा समय काल परिस्थिति के अनुसार विलग विलग होती है, इसीलिए मैंने पहले कहा कि भगवान शब्द जो है देवताओं के लिए भी प्रयोग होता है, शंकर भगवान, गणेश भगवान। वैसे ही ये कल्याण कार्य का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है? आत्म साक्षात्कार के लिए। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न क्या पूछा था कि जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में है, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है अगर वो विपथित हो जाता है, पथ से चूक जाता है कुछ भौतिक कारणों से। भौतिक कारणों से अभी सपोज हम गृहस्थ जीवन में हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन पत्नी भक्ति नहीं करने दे रही है, बोलते नहीं डेली मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, भगवान को भोग लगाकर नहीं खा सकते, समझे, मुझे लहसुन प्याज खाना है। तो ये सब भौतिक कारण है। तो हो सकता है हम भौतिक कारणों से जो है, पत्नी के कारण, बच्चों के कारण, माता पिता के कारण जो है नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे। तो क्या होगा इसका? क्या इस ऐसे लोगों का कहीं पे जगह है? क्योंकि घर वाले भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं और भक्ति अच्छे से भक्ति भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब वो व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है, छिप छिप के भक्ति कर रहा है, गाली सुन सुन के भक्ति कर रहा है, तो बोल रहे हैं क्या उसका इस संसार में जगह है? क्या इसके बाद भी कहीं पे जगह है? क्योंकि माता पिता और पत्नी कभी कभी ये भी बोलते हैं कि तुम्हें कहीं भी जगह नहीं मिलेगा, समझे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, समझे, ये भक्ति करके कुछ लाभ नहीं। आप ये जो भक्ति कर रहे हो अपने को खुश नाखुश करके, इसका कोई लाभ नहीं। कभी कभी बोलते भी हैं परिवार वाले, माता पिता तो बोल ही देते हैं, पत्नी भी बोलती है, ये भक्ति का कुछ फायदा नहीं, ऐसी भक्ति से कुछ नहीं मिलने वाला। जो माता पिता की सेवा नहीं करता, ऐसी भक्ति से कुछ नहीं मिलने वाला। हालांकि वो सेवा कर रहा है, लेकिन आजकल के जो माता पिता हैं वो दारू पियो तो निंदा कम है, भक्ति करो तो ज़्यादा तकलीफ है। दारू पियो, गुटखा खाओ तो मम्मी पापा उसके अगेंस्ट नहीं होंगे, बोलेंगे बेटा सुधर जा सुधर जा सुधर जा, उसके लिए झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन भक्ति करने के लिए झगड़ा करने लगेंगे। बर्बाद हो गया, जब से मंदिर जाने लगा तब से बर्बाद हो गया। तो अब ऐसा व्यक्ति तो दिन रात तो यही सुन रहा है ना कि तुझे कहीं जगह नहीं मिलेगा, कहीं जगह नहीं मिलेगा। तो अर्जुन भी यही पूछ रहा है कि ऐसे लोगों की जो स्थिति है, क्योंकि अर्जुन भी तो ऐसी ही परिस्थिति में था ना, चाचा मामा नाना सब दूसरे पार्टी में, तो अर्जुन कंफ्यूज था, मैं सही हूं कि गलत हूं, मेरा क्या गति होगा। तो भगवान यहाँ पे उत्तर देते हैं, इस लोक में भी कोई विनाश नहीं होगा और परलोक में भी कोई विनाश नहीं होगा। विनाश में शब्द सारी चीजें आ जाती हैं, शरीर से संबंधित और आत्मा से संबंधित, और उसी चीज को नारद जी जो है भागवतम में अलग अलग शब्दों में बोलते हैं, पतन और क्षति।
और इन दोनों को जब मिला दिया जाए, कॉम्बो कर दिया जाए, तो वो विनाश है। विनाश में दोनों शब्द इंक्लूड है, लेकिन क्षति में सिर्फ एक शब्द इंक्लूड है, शरीर, शरीर से संबंधित, और पतन आत्मा से संबंधित। भक्त थोड़ा ज़्यादा क्लियरली बोलते हैं, भगवान जो है थोड़ा डिप्लोमेटिक कभी कभी बोलते हैं, क्योंकि भगवान के शब्दों को समझने के लिए आपको भक्ति की पराकाष्ठा चाहिए। तो यहाँ पे जो कल्याण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो आत्म साक्षात्कार को लेकर, जैसे कि मैंने कहा भगवान शब्द का प्रयोग भगवत गीता में कृष्ण के लिए किया जा रहा है, वैसे ही इस श्लोक में जो कल्याण कार्य का जो है प्रयोग किया जा रहा है वह आत्म साक्षात्कार को लेकर किया जा रहा है। आगे भगवान लिखते भी है, निरत योगी, जो कल्याण कार्य में निरत योगी है, मतलब जो आत्म साक्षात्कार में लगा हुआ योगी है। योगी अर्थात जो योग कर रहा है। योग का तात्पर्य क्या? भगवान से युक्त होने का जो प्रयत्न कर रहा है। योग का अर्थ तो यही है ना। कुछ श्लोक पूर्व तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी योग का अर्थ बताते हैं, इसी भगवत गीता के 6वें अध्याय के 3 श्लोक में तात्पर्य में पहले लाइन में लिखते हैं, योग का जो अर्थ है भगवान से युक्त होना। तो अर्थात जो कल्याण कार्य में लगा हुआ है, कल्याण कार्य अर्थात जो नियत योगी, जो भगवान से युक्त होने का प्रयास कर रहा है, ऐसे लोगों का न तो इस लोक में कोई पतन है और न तो परलोक में पतन है, विनाश है। मतलब उसका कोई विनाश नहीं होता, मतलब किसी भी प्रकार से उसकी कोई भी नुकसान नहीं होता। लेकिन जो योग पथ में नहीं लगा है, वो भले ही भौतिक दृष्टि से आपको लग रहा हो कि उसको बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली कुछ भी फायदा नहीं। ऐसा नारद जी यहाँ पे क्लियर करते हैं। सो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, कल हम इसके आगे का तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकता है, और या तो अभी भी पूछ सकता है, हमारे पास 2 मिनट टाइम है।